अगर आपके साथ एक चरित्र वाला व्यक्ति है, जिंदगी में आप बहुत ऊंचा जाने वाले हो। आपकी संगति बताती है आप कहां जाने वाले हो। कहते ना, तू मुझे अपना मित्र बता, मैं तेरी चरित्र और तेरी बुलाहट बताऊंगा। तुम कितने भी महासभा करो, कितने भी काम करो, अगर तुम चरित्र में नहीं हो, तुम प्रभु को क्रोध दिलाओगे। अगर तेरा चरित्र साफ नहीं पाया जाएगा, प्रभु तुझे सामर्थ से सामर्थ, नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल नहीं दे पाएगा। अगर तेरा चरित्र कभी ऐसा पाया जाए तो उसे हमेशा कोई तुझे व्यक्ति संकट में, परेशानी में मिले, तेरा पड़ोसी, तेरा दोस्त, तो कहे प्रभु ये तेरे साथ सारी बात क्लियर कर ले, प्रभु ये तेरे हाथ में पड़े, प्रभु ये सब कुछ सही हो जाए, ये बचाया जाए। ये व्यक्ति हट गया चर्च से, फिर से खुदावन पश्चाताप करके खड़ा हो जाए, इसे बचाएं। जीसस के अंदर क्या था? चरित्र। तो उसके अंदर से क्या निकलती थी? सामर्थ। समझ पाए? चरित्र के कारण उसके अंदर से सामर्थ निकला। जीसस के अंदर आपने चरित्र देखा? अगर बाइबल पढ़नी, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जीसस के चरित्र को पढ़े। आपको ज्ञान नहीं बांटना कलीसिया में, मसीह का चरित्र बांटना है। ज्ञान ऊपर से वो सीख जाएंगे। इतने घंटे प्रार्थना करो, काम होता है, प्रभु को इतना मनाओ, प्रभु को प्रार्थना के उत्तर के लिए ऐसे मनाओ, काम ऐसे करवाओ, अमीर होने के लिए बोधो। समझ पा रहे? पर परमेश्वर से लोग ज्ञान पकड़ेंगे, ब्लेस भी होंगे, पर चरित्र में नहीं जिएंगे, प्रभु को प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। पहले आपके अंदर चरित्र चाहिए, फिर सामर्थ आपके साथ चाहिए, फिर सामर्थ आपके द्वारा निकलनी चाहिए। समझ पाए? चरित्र वाला व्यक्ति सामर्थ पर सामर्थ पाता जाएगा। पुराना होने के बाद भी वो फलता रहेगा, चमकता रहेगा, उड़ता रहेगा यीशु के नाम। चरित्र वाला व्यक्ति सामर्थ पर सामर्थ पाता जाएगा। चरित्र वाला व्यक्ति सामर्थ पर सामर्थ पाता जाएगा। बढ़िया किया इमीडिएट इन्होंने चरित्र बड़ा करके लिख दिया, सामर्थ पर सामर्थ बड़ा करके लिख दिया, ताकि जो आप समझ आए चरित्र और सामर्थ। चरित्र वाला व्यक्ति सामर्थ पर सामर्थ पाता जाएगा। और आपके चरित्र के लिए आपकी वाइफ और मेंटर का बहुत रोल होता है। पवित्र आत्मा ने ये शुरुआत में कुछ और जोड़ दिया। चरित्र वाला व्यक्ति, वाइफ या वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, तो वो एक जगह सीमित ना कर देना। आपके लिए वो हस्बैंड हो सकता है, आपके लिए वो, समझ पा रहे हैं? चरित्र वाला व्यक्ति सामर्थ पर सामर्थ पाता जाएगा। सबसे पहला आपका सहायक पवित्र आत्मा, दूसरा आपकी वाइफ, तीसरा आपका मेंटर। समझ पा रहे हैं? जो करीब हैं। प्यार किससे ज्यादा करते हैं वो कंपेयर करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले पवित्र आत्मा करीब है, दूसरे नंबर पर आपकी वाइफ, तीसरा आपका मेंटर, जो आपके लिए कोई और पर्सन भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? कोई सोचता तो मैं छड़ा ही रहना है, समझ पा रहे हैं, तो उसका फादर ही हो सकता है उसके लिए, हमेशा उंगली रख के चलाने वाला, कोई भी सोच सकता है। समझ पाए? करीबी आपके लिए लोग बहुत होने जरूरी है। इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जीवन में जो आपके चरित्र के साथ जुड़ी हैं। ये कौन सी बात है घूम घुमा के आपके चरित्र पर आती है? चाहे आज आप केवल वचन सुन के चल जाओ, पर मैंने कहा जो चीज आपको चरित्र के साथ मिलनी। अब मैं आपको बाइबल वर्स खोल के दिखाता हूं, आप देखेंगे कि कैसे भरा हुआ है प्रभु अपने हृदय से। उस टॉपिक को रखें और मैं बाइबल को खोलता हूं। अभी ये रेड जो मैं धागा उठा रहा हूं, ये वो बात है जो यहां आने से पहले परमेश्वर ने कहा इसे पढ़ देना। समझ पा रहे ना? जैसे जीसस ने पढ़ा था, जीसस ने व्यवस्था की पुस्तक खोली और पढ़ी। उसने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे छुटकारा चंगाई देने के लिए मेरा अभिषेक किया है कि मैं खेदित मन के लोगों को, समझ पा रहे हैं, कि मैं प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करूं। उसने मेरा अभिषेक किया। समझ पा रहे हैं? तो उसने अपने लिए वो रेमा उस चीज को पढ़ा। आज हम सबके लिए रेमा है ये वचन। समझ पा रहे हैं? मतलब ये ना सोचो आपके पड़ोसी के लिए, ये आपके लिए, ये रेमा है। मैंने कहा प्रभु मुझे ये वचन वो क्यों ऐसा आपने बताया कि ऐसे बाइबल को, इस वचन को खोल। प्रभु कह रहा है इनके लिए बोल, ये रेमा है, लोगोस नहीं है। सबकी बाइबल सबके लिए, ये वो वाला नहीं, ये तेरे लिए है, ये प्रीच नहीं है, ये सबके लिए भविष्यवाणी है। आज वो क्या है, मैं उसकी 1 की 10 को यहां पर पढ़ूंगा। ये बाइबल स्क्रीन पर नहीं मिलेगा, तो स्क्रीन पर आप साथ में टॉपिक रखेंगे पूरा प्रीच सुनते हुए। तो चरित्र वाला व्यक्ति सामर्थ पर सामर्थ पाता जाएगा। अगर मैं इसके साथ एक और लाइन जोड़ूं, चरित्र वाला व्यक्ति नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल में प्रवेश करता जाएगा, एक जगह ठहरे ना रहेगा यीशु के नाम।
लोग कहते ना ये पास्टर पुराना हो गया, ये वर्शिपर पुराना हो गया, ये पंजाबी सिंगर पुराना है, सॉन्ग चलते सी हुण फ्लॉप हो गया, ये बॉलीवुड एक्टर पुराना हो गया, इसको कम सुनते। होता ना, सारी दुनिया में हर चीज में होता है। हाँ होता है, फोन को भी होता है, ये तो पुराना हो गया छोड़ दो, अब लोग नया देखते। परमेश्वर ने क्या किया? तुम नए होते जाओगे। समझ पा रहे हो? तो आपको ये एक ही सीक्रेट है, चरित्र। और चरित्र आपको केवल चरित्र वाला व्यक्ति दे सकता है। आपका कैरेक्टर ही आपकी प्रोफेसी है। आप किस, क्योंकि जैसा व्यक्ति है वो वैसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। समझ पा रहे हैं? वो वैसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। तो उसका पड़ोसी देख लो कौन, मतलब चर्च में बंदों को लेकर आओ, नया बंदा आओ सेवा में, देखने दो कहां फिट हो रहा है। अगर वो समझ पा रहे हो कहां फिट हो रहा है, पार्किंग में फिट हो रहा है, जुत्ती वाले में हो रहा है, यहां हो रहा है, वॉलंटियर में हो रहा है, कहां के झुंड में हो रहा है, पता चल रहा है यहां फिट हुआ है। समझ गए इसका चरित्र क्या, बिना मिले उससे। समझ पा रहे? क्योंकि जो उससे ऊपर लेवल है वो उसे टोकेगा, उसके साथ उसकी बनेगी नहीं। समझ पा रहे? कोई पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाला ये शरीर का, इसकी बनेगी नहीं। समझ पा रहे? क्योंकि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से मिला रहेगा, दूसरे से बैर करेगा। आपके दो दोस्तों, एक बोले आज वो पार्टी में चलिए, दूसरे बोलो वंडरलैंड जाना है, एक बोलो मैरिज के, तुम किसके साथ जाओगे? एक टाइम पर आगे एक दोस्त नाराज करोगे तुम। समझ पा रहे? दोनों के साथ नहीं चले जाओगे एक टाइम, तो दो मनुष्यों की सेवा नहीं कर सकता। इसी तरह आपका चरित्र किन लोगों के साथ है, आपका मेंटर कौन है, आप वैसे बनने वाले हो। हालेलुया। समझ पा रहे? तो आपको समझना है, यशायाह 1:10, हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगाओ। शिक्षा भी भविष्यवाणी है। हाँ टीचिंग सुननी हमने, मुझे बाइबल का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे शिक्षा में नहीं आना। समझ पा रहे हैं? वो कहता है यहोवा की शिक्षा पर कान लगाओ। जो टीचिंग प्रोफेटिक वर्ड आपको मिले शिक्षा के रूप में, वो भी भविष्यवाणी है। कहता है उस टीचिंग भविष्यवाणी पर कान लगाओ, शिक्षा पर कान लगाओ, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगाओ। यहोवा यह कहता है तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस किस काम के लिए हैं? मेरे किस काम के लिए है? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से, पाले हुए पशुओं की चर्बी से अगा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ की बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम सेवकाई में बहुत कुछ अपने जीवन में कर रहे हो सकते, प्रभु कहता है मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलियां मत लाओ, धूप से मुझे घृणा आती है। मतलब वो बताता है तेरे चरित्र के बारे में बात कर रहा है। धूप से मुझे घृणा आती, नए चांद और विश्राम दिन को मानना, सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। कहता महासभा के सामने तुम बड़े बड़े काम करते हो सकते हो, पर उसके साथ अनर्थ तेरे चरित्र में मुझसे सहा नहीं जाता। जिंदगी में पास्टर्स, जो स्पिरिचुअल सन्स ऑनलाइन है, यहां पर है, जो देखने वाले हैं, जो भी सेवा में प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होना चाहते हैं, वो बिलीवर हो सकते हैं, वो आज नया पहली बार आया व्यक्ति हो सकता है। याद रखना, प्रभु को आपके काम नहीं, प्रभु को आपका अच्छा साज बजाना नहीं, प्रभु को आपका प्रेम चाहिए, आपकी आज्ञाकारिता चाहिए, आपकी ड्यूटी नहीं। वो आपको चाहता है। मैंने भी एक दिन सेवकाई में कहा था कि मुझे आपकी ड्यूटी, आपके काम नहीं। अगर तुम परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं करते, मुझे सेवा में नहीं चाहिए, तुम मुझे साथ में नहीं चाहिए। तो अपने आप को परमेश्वर से प्रेम करो, उपवास रखो, रोजे रखो, प्रभु के साथ सेट रहो। आपके काम नहीं, आपका चरित्र चाहिए प्रभु के साथ। आप प्रेम करते होने चाहिए प्रभु से। जिस परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं, तो मैं आपको उस परमेश्वर से नफरत और दूर उसको क्रोध दिलाते हुए, दुखी करते हुए नहीं देख सकता। तो तुम्हारे नए चांदों और नित्य पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। वह सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उक गया। जब तुम मेरी और हाथ फैलाओ, तब मैं तुझसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा,
क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए, तुम्हारा जीवन चरित्र रहित है। जिंदगी में हमेशा अपना चरित्र बचा के रखना। और चरित्र कैसे सही रहता है? आपकी संगति किन लोगों से, आपका मेंटर, आपकी वाइफ, आपकी उंगली दिखाने वाले लोग रखो, आपके सामने साथ वाले लोग रखो कि अगर मुझ में कोई कमी पाई जाए आप खुल के मुझे बोल सकते हैं। अगर अनमैरिड हो अभी तो कुछ ऐसे लोग जीवन में हो जो तुझे देखें और तुझे हमेशा सिखाएं। हालेलुया। कई बार लोगों को ये चीजें बुरे लग सकते, कई बार हम सन्स को गाइड करें, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। कई बार निकला यस लगता मैंने गॉड जल्दी है मेरी उन्नति तो समझ पा रहे वो टोक टोक टोक, यहां देखो टोक टोक टोक, यही तो है आपको बचा के रखने के लिए मेरी सेवक एक अगुए की। ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, वो चीजें आपको आज नहीं समझ आएगी। जब स्कूल में हमारे टीचर बोलते थे ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, हम सोचते पागल है टीचर, हाँ हम तो फॉरेन जाना पड़े, हम तो मैं क्या पढ़ाइया लख्या, समझ पा रहे हैं। बाद में पता चला जब ब्रेक लगी लाइफ में, जब लाइफ में कपड़े वाले शोरूम में पोचा लाने जा रहे हैं, तब पता चला यार सही कह रहे हैं टीचर, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। समझ पा रहे हैं? आज आपकी लाइफ में स्कूल टीचर होते हैं, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी होती है आपकी, जहां भी हो, फिर आपकी फैमिली टीचर होती है, फिर आपका बॉस टीचर होता है काम पर, आपका अगुआ होता है चर्च में, आपका मेंटर होता है, टीचर होता है। उनकी बातों को हमेशा सुनो, वो आपके चरित्र को बनाएंगे, वो चीजें बताएंगे चरित्र की जो आपको आज नहीं समझ आती। हालेलुया। भलाई करना सीखो कहता है, चरित्र में रहना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। क्या आपको जो चरित्र की बातें नहीं लग रही जो कह रहा है? पहले वो बुरे चरित्र की बात कर रहा है और फिर सुधरने की कह रहा है। ये चीजों कहता को अपनाओ, क्योंकि तेरे हाथ के तक खून से भरे हैं, चित्र रहित तेरा जीवन। अपने आप को धोकर पवित्र करो आंखों के सामने से। याद रखो ये किसी के लिए नहीं, ये आपके लिए वचन है कि आप चरित्र में रहें जीवन भर। हालेलुया। मेरी आंखों के सामने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई को छोड़ दो, भलाई करना सीखो, जतन से न्याय करो, जतन करो न्याय करने के लिए, उपद्रवी को सुधारो। कोई चरित्र में नहीं है उसकी हेल्प करो, उसको सुधारो, उसकी मदद करो उसमें रहने के लिए। अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद कर लें। कई बार आप चरित्र से बाहर हो सकते। याद रखो जिंदगी में कभी भी आपके पल ऐसा आए आपको लगे मैं परमेश्वर के साथ सही नहीं चल रहा हूं, जल्दी से सेट हो जाओ प्रभु के साथ। समय लगाओगे तो खतरा है आगे, समझ पाए? परमेश्वर कहता है आओ, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद कर लें। कभी भी आपको लगे मेरा ये फैमिली मेंबर बैकस्लाइड हो चुका है, ये दूर हो चुका है, ये व्यक्ति दूर हो चुका है, ये ऐसा बुरा हो गया, ये ऐसा बुरा हो गया, हमेशा उसके लिए प्रार्थना करो, हमेशा उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन यदि को भटके हुए को फेर लाए अपना प्रतिफल कभी ना गवाएगा। हमेशा उसके लिए प्रार्थना करो प्रभु वो सही हो जाए, प्रभु वो आपस में तेरे साथ वाद विवाद कर ले। यहोवा कहता है आओ हम आपस में विवाद विवाद कर लेते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा बीच में झगड़ा हो तो अविश्वासियों के सामने ना जाओ, विश्वासियों में आपस में झगड़े का वाद विवाद कर लो। तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, कहता है क्या तुम अपने बीच में हल्के फुल्के झगड़े का न्याय नहीं कर सकते? मतलब वो कहता है तुम्हारा चरित्र हो आपस में, मतलब पति पत्नी में लड़ाई हो तो सास को, जब बंदे की मां को, बे को, जब औरत की, वाइफ के, हस्बैंड, माता पिता को, उन तक बात ना पहुंचे, आपस में वाद विवाद कर लो, नहीं तो झगड़ा बढ़ जाएगा। तुम सही हो जाओगे आपस में, पर फैमिलियां आपस में कठोर हो जाएंगी, एक दूसरे के प्रति नफरत और जेलसी और बहुत विवाद। इसी तरह जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ, अगर वो हर कोई व्यक्ति को चरित्र से आप में से कोई, आपको कोई लगे, आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर, आपका पड़ोसी जो चर्च में आता था, आपको लगे वो चरित्र से बाहर है, प्रार्थना करो। पर याद रखो हो सकता है वो आपस में वाद विवाद परमेश्वर का सेट हो जाए, तो प्रभु को वाद विवाद करने दो। हो सकता है आपस में वो अपना वाद विवाद सही कर ले और आपकी निगाह अभी भी बुराई से भरी हुई, प्रभु ने माफ कर दिया, आप दंड के नीचे आ जाएंगे, आप वो दोष वाले वचन के नीचे आओगे। दोष ना लगाओ कि तुम पर दोष ना लगाया जाए। पहले अपनी आंख के कचरे को निकाल रहे फिर तू बोल। अगर तेरा कचरा सारा निकला, तू अपने को बहुत समझता है, फिर बोल। याद रखो अगर तूने किसी को भी ला दे, ये मेरा ये पड़ोसी मसीह विश्वासी ऐसा ऐसा ऐसा, ये फैमिली मेंबर ऐसा ऐसा ऐसा, मसीह में मान लो 10 जाने हैं प्रभु में, एक बंदा दूसरे को ऐसा 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 ऐसा, आप मसीह का पड़ोसी, चर्च में टीम हो सकता है, कोई भी आपस में एक दूसरे की प्रति ऐसा ऐसा उसके लाइफ के लिए बोल सकता है। जब वो बोल रहा है
कभी भी। तो हमने ऐसा देखा कि हम जब मीटिंगों में जाते थे, मसा से भर के आना, ऐसे गिर गिर के प्रभु के दासों ने प्रेयर करनी है, आग से भर के आना। तो जिनको चरित्र के बारे में समझ थी उन्होंने शांत रहना, जैसे हम और कुछ लोग मेरी टीम में शांत रहना। ऑटो में आ रहे हैं बैठ के शांत आ रहे हैं, कोई बाइक में आ रहे हैं, 2-3 बंदे बैठे बाइक में शांत, मसा को संभाल। कुछ लोग मजाक में करने, ऑटो में बैठे कोई किसी पूछा लाई जाता, जैसे स्कूल तो लाई जाती, हा हा ही हो हा हा हा, इधर उधर की बात है। मसा वापस आते थे, मजाक बिल्कुल नहीं, उड़ जाता था, हट जाता था, उतर जाता था, अभिषेक नहीं रहता था। क्योंकि जैसे आप ऐसे बाहर होते वचन से, आपके अंदर वो चरित्र नहीं पाया जाता है, मसा साइड पे हो जाता है। जो सामर्थ आपने सामर्थ पर सामर्थ चरित्र वाला व्यक्ति पाता जाएगा। जैसे तुम चरित्र से बाहर आओगे सामर्थ से बाहर आ जाओगे, याद रखना। जैसे चरित्र से बाहर आओगे सामर्थ से बाहर आ जाओगे। तो कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है, तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे। चाहे वह गर्ववानी रंग के हों तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे। तुमने कितनी भी गलती क्यों ना हो, अगर तुम परमेश्वर से बाप विवाद कर लो, अगर जब भी चरित्र से बाहर आओ, परमेश्वर कहता है मैं तुझे सेट कर दूंगा, सब कुछ सेट कर दूंगा। तो आपको अगर लगे आपका पड़ोसी चरित्र से बाहर है, कुछ आपको लगे कि ऐसा सही नहीं, ये वचन के अनुसार नहीं, लेकिन अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। पड़ोसी कौन है? तेरे आसपास जो भी तुझे दिख रहे लोग, जानते हैं, तुम देखते हो, सुनते हो, बैठते हो, मीडिया में देखते हो, अपने पास है, तेरे पड़ोसी है, परिवार में, लेकिन अपने समान उसे प्यार कर, उसके लिए अंदर प्यार रख। अगर वो भटक भी जाए, भटकी बेर को जो फेर लाए, प्रार्थना करे उसके लिए, रो रो के अपना प्रतिफल कभी ना गवाएगा। तो परमेश्वर कहता है तो वो आपस में वाद विवाद कर ले तो वो सही हो जाएगा। अगर आपस में वो वाद विवाद कर ले, परमेश्वर से बातें कर ले, मतलब उन चीजों को क्लियर करे, तो वो सही हो जाएगा। तो आपको कभी भी जब आपको लगे ये परिवार का मेंबर, ये कलीसिया का मेंबर, ये टीम मेंबर, ये आप कह सकते हो सकते हो मेरी चर्च के ये बंदे ने मुझे छोड़ दिया, ये बंदा निकल गया, वो आपके अंदर जेलसी भर जाएगी उसके अंदर। आप पास्टर हो सकते हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके हस्बैंड ने आपको डिवोर्स दे दिया हो सकता है, किसी को वो उसके लिए जेलसी भर सकता है, बहन की भाई के लिए जेलसी भर सकती है, किसी के लिए भी आपको जेलसी भर सकती, कभी भी कुछ आ सकती वो चीज। क्या करें? प्रार्थना करें, प्रार्थना उस विषय के लिए प्रार्थना करें कि वो उसके नाश के लिए कभी ना सोचें। मतलब आपके कोई चर्च से निकल के पड़ोस में चर्च खोल ले, आप क्या कहेंगे? प्रभु यदि सेवा ना बढ़े, यदि सेवा ना बढ़े, प्रभु कुछ भी हो, यदि सेवा नहीं बढ़े। क्या आएगा अंदर? जिंदगी भर प्रभु ने आपके आसपास कई बार प्रभु लोग रखता है जो आपको बनाते हैं, आपके चरित्र को परखने के लिए। कई बार प्रभु ऐसे पंच करने वाले, सताव देने वाले, वो पत्नी के द्वारा हो सकता है, हस्बैंड के द्वारा हो सकता है, आपके अगुए के द्वारा हो सकता है, चर्च टीम के द्वारा अगुए के लिए कोई बात हो सकती है जिसके द्वारा अगुआ चरित्र से बाहर आए। मतलब टीम मेंबर आपको कई बार चर्च में बहुत सता सकते हैं। आप आते हैं ना, मेरी टीम मेंबर ऐसे 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 ऐसे, मैं रिलैक्स नहीं हूँ पास्टर, अपनी सेवा में प्रेयर करो मेरी टीम के लिए। गड़बड़ियां करती है आपस में, हो सकता है प्रभु उनको हिलाए। और आप कैसे चरित्र से व्यवहार करते हैं अपनी टीम से, कैसे चरित्र से उन चीजों को हल करते हैं, यही चीज निर्धारित करेगी तेरे अंदर कैसा मन है। प्रभु तुझे कितनी सामर्थ से सामर्थ, अभिषेक से अभिषेक, नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल दे सकता है। 1 सिक्का 2 सिक्का या 5 सिक्के तुझे दे सकता है। कितना काम तुझे वो सौंप सकता है, कितना योग्य तुझे समझ सकता है, चरित्र पर तेरे निर्धारित होगा। तो जब भी तेरे सामने कोई मुकदमा आए, तुम कैसे चरित्र से व्यवहार करते हो उस मुकदमे के लिए। सुलेमान ने क्या कहा? मुझे बुद्धि दे प्रभु, जब कोई न्याय के लिए बात मेरे पास आए तो मुझे बुद्धि दे प्रभु, उसे परखने के लिए। मैं पर्चा का केयर करना चाहता हूं। 2 औरतें आई, एक कहती मेरा बच्चा, दूसरी कहती मेरा बच्चा। सुलेमान ने उसी बुद्धि से वरदान से कहा, ओके इस बच्चे को किसी को ना दो, काट दो, आधा आधा कर दो, दे दो आधा आधा। जो असली मां थी वो रो रो के कहती इसको दे दो मेरा बच्चा, चाहे इसको दे दो पर मारो ना, मारो ना। नकली मां उतना नाटक नहीं कर पाई जो असली मां के अंदर से निकलता है, और वो जाहिर हो गया। सुलेमान ने कहा नहीं नहीं, जो रो रही है इसका ही बच्चा है, इसको दो। समझ पा रहे? बुद्धि का वरदान। आपको अपनी सेवकाई को हैंडल करना है, आपको चरित्र और बुद्धि का वरदान से काम करना है। सब वरदानों में आपको चलना है, केवल प्रीचिंग से, हीलिंग, डिलीवरेंस से नहीं। आपको अगर चर्च में लोग बना के रखने, बढ़ानी है लोग, कि लोग आए और जाए ना, तो आपको चरित्र के साथ उन्हें संभालना है। समझ पा रहे हैं? किसको जाने देना है? अगर कोई भटकता है उसको आवाज नहीं देनी,
जीसस धनी मनुष्य ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं नहीं दे सकता ये सारा धन कंगालों को। जीसस ने जाने दिया। पर किसको आवाज लेनी है? पतरस ने इनकार किया, फूफा मार के रो रहा है, और जीसस जी उठने के बाद उसके कंधे पर हाथ रख के मालूम पीछे का, पतरस रो मत, मैंने बुला दिया है, मैं तुझे उपयोग करूंगा। समझ पा रहे हैं? किसको आवाज देके दोबारा उठा के खड़ा करना है? आपको लोगों के चरित्र पढ़ने आने चाहिए। समझ पा रहे? बुद्धि का आत्मा। ये जूत आने वाले जूत के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपको ऊंचा जाना है, पास्टर्स आपको ऊंचा जाना है, आपको वो जूत जो मीटिंग हम लगातार अब टीचिंग शुरू कर रहे हैं, मिनिस्ट्री परफेक्टिक द हाउस ऑफ होली स्पिरिट, ये मैं उस लेवल की बातें बता रहा हूं। और मैंने कहा था ये बुधवार की रात मीटिंग मुझे बहुत पसंद है। शुरुआत में होती थी, 2 साल बाद दोबारा रेगुलर बुधवार। वो बड़ी मीटिंग अलग डिफरेंट चीज है। आपको पता है बड़ी मीटिंग में आपको वो बातें नहीं मिलेंगी कई बार। बड़ी मीटिंग लिमिटेड टाइम होता है। समझ पा रहे हैं? गैदरिंग होती है, बहुत से पार्ट्स होते हैं मिनिस्ट्री के, वो एक अलग डिफरेंट है। इसलिए रेगुलर बुधवार आना आदत बना लो, क्योंकि ये प्रोफेटिक स्कूल है आपके लिए। हालेलुया। तो पता नहीं किस मीटिंग में आपको क्या मिलने वाला है, तो बड़ी छोटियों पर निर्भर ना रहो। बस मैं हमेशा अपने अगुवे की आवाज के नीचे आना चाहता हूं, ताकि प्रभु को सुनता रहूं और बना रहूं। हालेलुया। तो समझ पाए, तो आपको हमेशा प्रार्थना करनी है, कभी किसी का हानि ना मांगे, नाश ना मांगे, आशीष ही मांगे। कोई व्यक्ति आप उसके लिए कितनी भी मेहनत करे, कल वो आपको छोड़ के भी चला जाए, कहे मैंने तो इस रूह के लिए मेहनत की, मैंने तो प्रभु तेरे लिए इसे सिखाया है, मैंने तो तेरे लिए इसके लिए मेहनत की है, मैंने तो इस रूह के लिए की है, मैंने अपने लिए थोड़ा ना की है, इसको अपने साथ रख के। समझ पा रहे हैं? मैंने जितना काम फर्ज पूरा करना था कर दिया, अभी आगे चला गया तो आगे इसको आगे जैसी इसकी लाइफ है। समझ पा रहे हैं? हमेशा दिल साफ रखें, चरित्र अच्छा रखें। हालेलुया। हमेशा लोगों को प्रदान करें, लोगों की फायदे के लिए, खुल के लोगों को बांटें। जब मैं सीक्रेट्स बताता हूं तो खुल के बताता हूं, मेरी आदत है, मैंने रखना नहीं है कोई। जैसे होता ना कि अगर जिम में हम ट्रेनिंग लगाते, हमारे जिम में ऐसा होता था जब मैं, तो अगर किसी की 1 क्विंटल लगा रहा है, अगर मैं 90 की उठाने लगा बेंच, तो उसने बोला यार इसको ये सिखाया, ये तो मुझे काट देगा। 90 के बाद वो गलत तरीके से गाइड करने लग जाता है, ये तो मुझे काट देगा, मेरा ही चेला। समझ पा रहे हैं? तो लोग छुपा के रखते हैं। आप किसी म्यूजिक स्कूल्स में सीखने जाएंगे, वो बोलेगा पहले दिन इसे सिखा दिया। वो बता सकता है आपको सारा म्यूजिक पहले ही सिस्टम्स, पर उसे पता है मुझे फीस भी लेनी है ना हर महीने की। समझ पा रहे हैं? प्रभु ने कहा खुल के बांटो जो तुम्हारे पास है, ताकि तुझे और दिया जाए, और दिया जाए, तेरे पास बहुत हो जाए। हालेलुया। बांटने से बढ़ेगा, इसलिए हमेशा दूसरों की उन्नति का कारण बने। बांटें अपने आप को, तो ही तुम्हारा बढ़ेगा। अपने आप को यूज करें अगर आपको बढ़ना है। जूत अपने आप को सुसमाचार के लिए, किसी को काउंसलिंग देने के लिए यूज करे, तो आपकी अनॉइंटिंग बढ़ेगी, तो आने वाले समय प्रभु आपको उपयोग करेगा। यूज होने के लिए बहाने ढूंढे। समझ पा रहे हैं? अपने आप को उपयोग करें, ताकि जो आपको पता चले आप में क्या है, जब आप अपने मुंह से बहता हुआ देखेंगे दूसरों के लिए। हालेलुया। तो समझ पाए, जब भी कोई आपको पड़ोसी मिले तो प्रभु ये नाश ना हो। आप क्या कहोगे? मान लो आपका पड़ोसी ने किसी का कत्ल कर दिया, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कि उससे अनजाने में हो गया, वो जानबूझकर नहीं होता है कई बार एक्सीडेंट। 3-4 गाड़ियां आई, एक ने ब्रेक लाई, अगली ने ब्रेक लगा दी, अगली उसदे विच वज्जी, अगली वज्जी, उधर धुंध सी, अगली वज्जी, तो किसी ने जानबूझ के नहीं किया। मान लो ओ ये इस बंदे से कत्ल हो गया, ये मर जाए, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा नहीं। प्रभु तू चाहे तो इसे माफ कर। प्रभु समझ पा रहे हैं? तू चाहे तो इसे माफ कर, बात सब कुछ क्लियर कर, खुदावन ये व्यक्ति तेरे साथ सही हो जाए। हमेशा ऐसा हृदय ही आपके अंदर होना चाहिए। तो यहां पर कहता है आपस में बात, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी माने तो इस देश से उत्तम पदार्थ खाओगे, यदि तुम ना मानो, बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का ये वचन है। कहते यदि आज्ञा करे, आओ हम आपस में बात कर लें, यदि तू अब से सुधरने, अब से उन चीजों को सेट होने का वायदा कर दे। समझ पा रहे? मान लो व्यक्ति के हो प्रभु अब से खुदावन मुझे एक मौका दे खुदावन, प्रभु बोलेगा बहुत बार तूने ये कहा था प्रभु, प्लीज पर एक बार दे प्रभु, बहुत बार कहा था प्रभु, ये चीजें देख, तुझे बोला था ना ये चीजें अपने साथ रख। ओ प्रभु नहीं कर पाया, निर्बल था प्रभु, फिर भी इंसान प्रभु, फिर भी। समझ पा रहे? मनाते जा रहे, आप मनाते जा रहे हैं, और बात भी बात सारा क्लियर हो रहा है। प्रभु कहते ओके एक मौका और दिया,
आज से भला कर, तो मैं तेरे साथ हूं। समझ पा रहे हैं? हमेशा ऐसी कोई व्यक्ति कभी कमजोर हो, उसके लिए ऐसे ही मांगे, वो ऐसे ही प्रभु के साथ, ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिलती रहे, प्रभु का नाम ऊंचा होता रहे, सच्चाई के साथ ऊंचा हो। हालेलुया। तो आपको अब मैं इन चीजों को जो अब आप पकड़ने वाले हैं, जिन चीजों को, तो समझ पा रहे हैं? तो अय्यूब की किताब उसका 17 अध्याय उसकी 9 आयत को हम पढ़ेंगे। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। बोले आमेन। तो अब जो मैं टॉपिक दे रहा हूं, सबसे पहले आप जान जाएं, ये वचन में से जो अय्यूब में लिखा है उसकी 17 की 9, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। जो धर्मी लोग हैं ना, वो अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। मतलब जो चरित्र वाले लोग हैं ना, वो अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। जो चरित्र से बाहर आ गया वो गिर जाएगा, उसकी जगह कोई और खड़ा कर देगा प्रभु, उसको नहीं बख्शेगा प्रभु। जिंदगी में कभी भी लगे अंश में चरित्र से बाहर आ गया। मुझे एक बार लाइफ में हुआ था, अमृत तू हम्बलनेस से बाहर आ रहा है। हम्बलनेस आज होता है ना, पास्टर थोड़ा ज्यादा, जब मिनिस्ट्री बढ़ती थोड़े ज्यादा फ्लो में आते हैं, 2-4 बॉडीगार्ड दिखाएं, मतलब इतनी है नहीं मिनिस्ट्री जितनी करनी है। समझ पा रहे हैं? सिक्योरिटी चाहिए, मतलब कुछ कुछ शो अप में चला जाता है, धीरे धीरे शो अप में जाना लग जाता है। कुछ ना कुछ चीजें, ये चीजें, कुछ चीजें समझ पा रहे हैं, शो अप में चीजें जाने लग जाती। कुछ चीजें अचानक हो रही, आपके अंदर चरित्र नहीं होना चाहिए था। कहीं तो मेरी टीम भी ऐसे करती, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। मान लो हमने गाड़ी से उतरना है, अब टीम बंद कर देना अगर ऐसे, अगर आप काम करते हो, मेरे लिए ऐसा काम कभी ना करना। मुझे समझ पा रहे, मान लो मैं पास्टर गाड़ी च उतरूंगा और टीम खोलेगी, भज के आके जिदा एक मालिक ले नौकर कोई गाड़ी खोल दे इदा। समझ पा रहे हैं? पास्टर उतरेगा फिर। समझ पा रहे हैं? मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा, मैं अपने लिए बोल रहा। मेरे अंदर ये गलती आ सकती थी और आने वाली थी और आ रही थी। तो जब मैं ऐसे उतरूंगा, समझ पा रहे हैं, तो टीम भी कोई नौकर थोड़ा ना, समझ पा रहे हैं, वो भी प्रभु के बेटे है, उन्होंने भी कोई इज्जत है। समझ पा रहे हैं? हम सब एक हैं प्रेम में। तो मान लो ये बात हुई चरित्र की, जो मैंने बात बोली। समझ पा रहे हैं? पर कई बात आपके अंदर वो फ्लो पैदा नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आपके अंदर किसी ने हार डाल भी दिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, पर आप फ्लो से डलवाएं। एक समझ पा रहे हैं? और आपके अंदर कुछ कड़वी जड़ फूट रही हो, गलत है पुत्र। समझ पा रहे हैं? तो अमृत तू चरित्र के कारण ही मैंने तुझे चुना है, बढ़ाया है और बहुत बढ़ाने वाला हूं। अगर ये थोड़ा है और बहुत देने वाला हूं। दाऊद को क्या कहा था? तूने पाप क्यों किया? तो हमने ये वचन सीखा था, फिर बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देने वाला हूं, चरित्र में बना रहे। तो हमने वचन पता था, मैंने कहा प्रभु 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 प्रभु, आगे से नहीं, नम्र बनूंगा, नम्र रहूंगा, नम्र रहूंगा, नम्र रहूंगा। चरित्र वाला व्यक्ति अपनी गलती बताने से ही सिखाएगा। वो ये नहीं सोचेगा मैं छोटा हो गया। समझ पा रहे हैं? वो मान लेगा। तो प्रभु 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 प्रभु, ये आगे से नहीं करूंगा। और शुरू से मैं बताता हूं, ये 4 साल से ये चीज, प्रभु नम्र रहूंगा, नम्र रहूंगा। अगर तू नहीं रहा, मैं तुझे उठा के नवा शहर में बड़ी मिनिस्ट्री किसी और को दे दूंगा, तेरी जगह किसी और को कर दूंगा। नहीं नहीं प्रभु, किसी को भी योग करना कर, मुझे रिजेक्ट समझ के नहीं, मैं अयोग्य ना गिना जाऊं। वो एक सिक्के वाला ना रहूं जिसने एक सिक्का दिबा के रखा, मालिक आया एक सिक्का वापस कर दिया, 1 के 2 ना बनाए, 2 के 4, 5 के 10 ना बनाए, मैं योग्य ना जानूं। ओके, प्रभु ने कहा एक मौका और देते हैं। समझ पा रहे? बने रहना। अब उसे लेने के बाद मैं फिर उस चीज से बाहर आ जाऊं। मैं कहता हूं मैं खड़ा नहीं रह सकता। शायद आप इस अमृत संधु को, अगर वो चरित्र से बाहर होता कोई और, मैं अपने लिए अंगीकार भी नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं? शायद वो व्यक्ति ना दिखे। समझ पा रहे? बी सीरियस। शायद वो व्यक्ति ना दिखे। आपको चरित्र वाले सेवक ही बनना है। समझ पा रहे हैं? कई बार लोग आते हैं, मैं चरित्र की बातें रख देता हूं आगे। अगर वो चरित्र वाला होगा, हाँ जी ठीक है जी, मैंने थोड़ी मेंटरशिप पसंद है। नहीं तो बोलेगा यार ओ प्रॉफिट तो गया, इतो गया, उतो गया, यार रख दे, चक दे फट्टे, कहता ऐ करूंगा, तू ओ करूंगा, ये बोलेगा, वो बोलेगा। और मैं सीधा बोलता हूँ सेवक में आना तो अपने आप के लिए रोज मरना होगा, पल पल मरना होगा भाई, अपने आप को त्यागना होगा भाई, अपने आप का इनकार करना होगा। फेमस होना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, नाम कमाना नहीं है, इन चीजों पे लालच ना आए। वो बोलेगा ये कैसी बातें आई, मेरे लिए नहीं है। मैंने देखा कुछ लोग दोबारा नहीं आए। हालेलुया। समझ पा रहे? चरित्र वाला ही लोग चरित्र वाले से जुड़ेगा। अगर आप यहां जुड़े हैं, आप चरित्र वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। अगर आप किसी भी अच्छी सेवकाई के साथ जुड़े हैं, आप चरित्र वाले व्यक्ति हैं।
समझ पा रहे हैं? तो आपको ये चीज पकड़नी है, कभी भी आपका चरित्र बदल ना जाए। मैं आपको सिर्फ चरित्र वाले व्यक्ति सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। तुम खुद देखना, चरित्र में जी के देखो। 40 फास्टिंग तो रहा, चरित्र बन रहा है ना, खुद ब खुद बन जाएगा। 40 रोजे रख लो, बन जाएगा, प्रार्थना भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तक्का ही लगेगा अंदरों, कुछ करने की लोड़ नहीं, पर रोजे रख लो, खुद तक्का लगता है थानू। समझ पा रहे हैं? साड़ा चरित्र बनता, और फिर तुम देखते भी हो चरित्र में तुम क्या करते हो, सामर्थ कैसे बहती है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो ये जिंदगी भर चीज याद रखना, शिक्षा वाले लोग खड़े रहते हैं। हमने शिक्षा ना पाई होती, इसलिए अब मैं शिक्षा टीचिंग मिनिस्ट्री शुरू करने वाला हूं इस साल में। कुछ कुछ बच्चों को लेंगे, सिखाएंगे उन बातों को, नींव, चरित्र की नींव। अब पास्टर और यूथ कॉन्फ्रेंस में भी ये चीजें होंगी, चरित्र और नींव पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि वो है तो सब कुछ है। चरित्र और नींव पर, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा तुम्हारा ही स्वभाव हो, वैसा ही तुम्हारा चरित्र हो। तो चरित्र पर नींव आपको बनानी है। तो याद रखो, आपको अगर किसी रूह से प्यार है, आपको लेकर आना है लोगों को यूथ मीटिंग में, पास्टर मीटिंग। रात को इस बार डबल मीटिंग क्यों है? हम तो एक पास्टर मीटिंग करते थे, मेंटरशिप करते थे, अब ये पास्टर मीटिंग मतलब सबके लिए, केवल मेंटरशिप के लिए नहीं। सब पास्टर आ सकते हैं, सब जो सेवा करना चाहते हैं कर रहे हैं। यूथ है जो प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होना चाहते हैं, आपको ढूंढने, लोग कांटेक्ट करने, मिलने। एक व्यक्ति था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, तो एक व्यक्ति था, मैं उसके पास गया और एक समय मैंने उसको वचन सुनाया। आज वो एक एरिया में बड़ी सेवकाई चला रहा है। उस समय केवल उससे वचन बताया था, प्रभु के बारे में बताया था, अभिषेक का तरीका बताया था। तो आज वो एक बड़ी सेवकाई कर रहा है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए आप लोगों के लिए ऐसे चैनल बनो। हालेलुया। आपको नहीं पता, आज उस समय मैं सेवा में नहीं था, पर मैं खुद बढ़ रहा था, उठने वाला था, सेवा में उपयोग होने वाला था, पर जितना मेरे पास था मैंने बांट दिया। और उसने एक समय बाद बताया मुझे, आपने वहां पर आए थे मेरे पास, बांटा। अच्छा, मैंने कहा हाँ, अब तू कहाँ है? अब मैं यहां पर सेवा कर रहा हूं इतने लोगों के बीच में। मैंने कहा क्या बात है। समझ पा रहे हैं? आपने मुझे वो रास्ता बताया, इतने सालों से आपसे मिलना चाहता था, कभी मिल नहीं पाया, ढूंढ रहा था आपको, कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। पर आपने वो जो तरीका बताया था, चरित्र और मेंटर, वो तरीका मिल गया और उस तरीके से बढ़ने लगे। आपको बोना है चरित्र, आपको नहीं पता कहां आपने चरित्र बो दिया, कल वो कितना उपयोग होने वाला, प्रभु आपको याद करेगा। हालेलुया। किसी का चरित्र सही होने के लिए उसके लिए कारण बने, केवल अपने आप के लिए सीखते ना जाए। पास्टरों को लेकर आए, जूथों को लेकर आए। केवल सुसमाचार के लिए जाते हैं ना आप, नए लोगों को लेकर आते, तो जूथ को लेकर आए, जो आप चाहते हैं कि उनके अंदर चरित्र बोया जाए। शिक्षा आपको खड़ी रखती है। अगर मेरे अंदर शिक्षा ना होती चरित्र की, तो शायद मैं बदल जाता। शिक्षा नींव, आज लोग जल्दी तेजीबाजी से उठ रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि एक मीटिंग आप आएंगे, बस कुछ काफी नहीं है, जितना आपको भरा जाए। मुझे पता है इंडिया से लोग दूर दूर से आते हैं, तो एक मीटिंग के बुधवार नाइट अटेंड की, बस एक सरमन सुना, काफी चले गए। मैं अब पवित्र आत्मा और देना कि आप इतनी दूर से आते हो, 2-3 दिन ट्रेन में सफर करके, प्लेन से लोग आते हैं, तो आप आए तो आप 2 दिन रुक के जाएं। उनको लगेगा हमने इतना बीज बो के इतना कमाया और प्रभु के राज में इतना फिर बोया। प्रभु कहता है मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, मैं सारी दुनिया को देने वाला हूं। ये मैंने तेरे लिए नियम ठहराया कि तू बो के आशीष पाए, पर तेरा चरित्र में रहे, तेरे दान, तेरी बेटे। शाऊल को कहा मुझे ये बेटे, ये बलिदान, बकरियां, ये बैल, ये बेड़े, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आज्ञाकारी चाहिए थी। मैंने कहा था अगर नाश कर सब कुछ तो नाश करना था, तू ये लेके क्यों आया? मुझे तेरी बेटे नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। प्रभु आपके चरित्र को चाहता है। हालेलुया। तो आपको अगर एक चरित्र वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो ही उस मीटिंग में, जूथ मीटिंग में आना। अगर आप एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवक बनना चाहते हैं, वो मेरा सेवक, ठहराया हुआ सेवक होगा और मेरी इच्छा पूरी करेगा। अगर आप प्रभु की इच्छा पूरी करने वाले बनना चाहते हैं तो उस मीटिंग में आना। ऑनलाइन व्यूवर, अगर आप अपनी ही मनमानी अपनी जीवन में करना चाहते हैं सेवकाई में, तो मत आना उस मीटिंग में। यही सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आप, अगर आप सीरियस हो। हालेलुया। उसके बाद जो टीचिंग में रेगुलर जिनको जोड़ा जाएगा, मान लो 6 महीने का कोर्स, मान लो अगर जो भी उस समय मैं क्लियरेंस अनाउंस दूंगा उस मीटिंग में, आपको 6 महीने लगातार अगर टीचिंग ज्वाइन करनी है
6 महीने की लगातार कोर्स स्पिरिचुअल, आपको हाउस ऑफ होली स्पिरिट प्रोफेटिक स्कूल लगातार ये ज्वाइन करना है, सीखना है, तो सिर्फ वही लोग जो सचमुच काम करने वाले समझ पा रहे हैं, वही लोग अपनी तैयारी करना, उस समय फॉर्म भरना। मैं उनसे मिलूंगा, देखूंगा क्या सचमुच सीरियस है। 6 महीने का कोर्स इसलिए मतलब जो 6 महीने तक खड़ा रह गया, इसका मतलब वही आगे जाने वाला है। समझो 6 महीने वाला आपका चरित्र सामने आ जाएगा, आप कितने के सीरियस हो, कहीं 1-2 महीने में ही पता लग जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए हो सकता है शुरुआत में हम कितने लोगों को एंटर करें, पर एंड में वही लोग रहेंगे जो चरित्र के लिए तैयार हैं। जब मैं चेला बना था, डिसाइपल बना था, तो मेरे अंदर चरित्र नहीं था पहले, पवित्र आत्मा भी उस समय नहीं पाया था। पर जैसे ही चरित्र आया, बदलने लगे। पहले अपने आप को दिखाते थे कि जिम लगाते हैं, डोले डोले चंगी तरह दिखाने हैं, चक के रखनी कमीज, 2-3 बटन खोल के रखने। पास्टर ने मेरे टीचिंग में हमेशा बोलना, अमृत तेरे बटन खोले हैं, बंद कर लेने, बाद में जाके फिर खोल लेने। पता नहीं क्या दिखाना चाहते थे अपने आप को। जिम लगाते थे, वहीं होता था वे जिम वाला मुंडा है कि यही है, ऐसा 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 है। शारीरिक सोती। जैसे ही पवित्र आत्मा पाया, पहले पास्टर को देख के बंद करते थे, अब पता खुदा मुझे देख रहा है, सुन रहा है। जैसे ही पवित्र आत्मा पाया, सारा कुछ बदल गया। आंखें इधर हैं, कैसे मिट्टी में लेट रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, बस रोज आत्मा से भर रहे हैं कि नया व्यक्ति बन के खड़े हो गए। हालेलुया। आपको चरित्र वाले व्यक्ति जी, उसके बाद आप निर्धारित होते। समझ पा रहे हैं? तो क्या आप हीलिंग लेने के लिए आए हैं, प्रोफेटिक लेने के लिए आए हैं? जब प्रभु की आवाज, शिक्षा, भविष्यवाणी को लेने के लिए आए हैं, प्रभु के वचन को लेने के लिए आए हैं, आपको ये सोच के बैठना है। हालेलुया। आश्चर्यकरम इजी है जब आप वचन को ध्यान दें। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो भी लोग, धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे, शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। इसे लाइन कर लेना, घर जाके इन वचनों को पढ़ना। लूका की किताब 6 की 17 से 19। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ। यहां पर जीसस के चरित्र को हम पढ़ेंगे। और उसके चेलों की भीड़, बड़ी भीड़, सारे यहूदिया, जेरूशलेम, सूर सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे। समझ पा रहे? एक बड़ी भीड़ चारों दिशाओं से, सेंटर में खड़ गए वो, चारों दिशाओं से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों से बड़ी भीड़। 18 में क्या लिखे? जो उसकी सुनने और बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे। पहले चंगाई लेने के लिए आए थे या जीसस को सुनने के लिए आए थे? बताओ क्या लिखा है? सुनने के लिए। अगर आपको चर्च में शिक्षा पाने की आदत डल गई, सुनने की आदत डल गई, चंगाइयां मैंने कहा ऐसे होंगी। किस दिन बोलूंगा आत्मा में आके, ओके प्रार्थना करने जा रहा हूं, चलो हो गए ठीक, आ जाओ। समझ पा रहे हैं? आप कहते ये भी थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? अब बोला बाजू ठीक होगी, लोग आ गए, जल्दी आ गए, और इतनी जल्दी गवाहियां भी हो गई। आप कहते कैसे हो जाता है ये? ऐसे होता है जिन्होंने सुनने की आदत डाली है प्रभु को। बाइबल पढ़ते हैं जो लोग, उन्हें पता है आसान है। जो पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं, उसकी सुनने की आदत बना ले, उन्हें पता है आसान है। इसलिए शिक्षा की और आपके अंदर प्रोफेटिक शिक्षा आपको सुननी है। जो उसकी सुनने और बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वो वहां थे। और शुद्ध आत्मा से सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते हैं। सबसे पहले आपको सुनने के लिए आना है। वेडनेसडे मैं नहीं कहता हूं आप चंगाइयों के लिए आए। हाँ मैं ले हैंड बहुत करूंगा, हाँ मैं भविष्यवाणियां बहुत करूंगा, चंगाइयां होंगी, आत्मा का अद्भुत स्पर्श हुआ करेगा, पर आपका ध्यान आप किसके लिए आए? सुनने के लिए आए हम। और वो कहेगा मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तू सुनने के लिए आया है मेरी। लोग सुनने के लिए भीड़ की भीड़ आई। 3 दिन हो गए बिना खाए सुनते रहे वचन। चेलों ने कहा प्रभु भूख। प्रभु ने कहा खाने को लाओ इनके लिए। कहते कहां से लाएं, इतने लोग हैं। प्रभु ने कहा क्या है तुम्हारे पास? प्रभु ने कहा मैं नहीं चाहता हूं कि ये वापस में घरों में जाते जाते रास्ते में खाली पेट गिर जाए। समझ पाए? ये गिर जाए। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, वचन के इतना सुनते थे, लेकिन 3 दिन से कुछ नहीं खाया उन्होंने, वचन को सुन रहे रोज। प्रभु ने कहा तुम्हारे पास क्या? कहते 5 रोटी 2 मछलियां हैं। जिन्होंने कहा धन्यवाद पिता, टोकरियां खाली रखी, सब में भर गईयां और बच गईयां टोकरियां काफी। हालेलुया। तो तुम सुनने के लिए आए हो ना, फास्टिंग में तुम सुनने के लिए आत्मा की आवाज भूखे रह रहे हो ना, इतने टोकरियां भर भर के देगा 40 उपवास में। धन्यवाद करते करते थक जाओगे,
प्रार्थना में धन्यवाद की प्रार्थना शुरू होगी और धन्यवाद में 2-3 घंटे पूरे हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? जब सुनने के लिए आएंगे, वो 3 दिन से सुन रहे थे, रोटियां मिनटों में आई। समझ पा रहे हैं? सुनने की ओर ध्यान था तो रोटियां आई, रोटियों की ओर ध्यान होता शायद उतना ना सुन पाते। लेकिन दुष्ट आत्मा के सताए हुए सब अच्छे किए जाते थे। हो सकता है आप भी दुष्ट आत्मा से सताए हो सकते हैं। सुने, सब अच्छे किए जाते थे। मेरा जीसस आपको अच्छा करेगा अगर आप वचन की शिक्षा पाने की आदत डाल लें, ऑनलाइन रोज जुड़ना शुरू कर दें और इन्हें सीखना शुरू करें 40 उपवास में, जो पवित्र आत्मा जिस सफर में आपको ले जा रहा है। हालेलुया। मुझे पता है आपने 40 उपवास रखे, कईयों ने पहली बार रखे। मुझे आपके लिए तरस है कि आप कैसे उपवास खाने के बिना आप रह रहे होंगे। अगर आपके लिए तरस है तो मैं रोज लाइव भी आ रहा हूँ। हालेलुया। लगातार बोल भी रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? इतनी मीटिंग लेने के बाद भी कल 1 बजे आने वाला हूँ। समझ पा रहे हैं? तो मुझे पता है आपको रोज अगर वचन का खाना मिलता रहेगा तो आपको भूख नहीं लगेगी शारीरिक रूप में। हालेलुया। अगर रोज मैं आपको वचन का खाना देता जाऊं, प्रार्थना में लेके जाऊं। हालेलुया। 19 आयत में लिखा है, सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। अब इसमें भी वही वर्ड आया, सामर्थ। इसमें नोट कर लेना। समझ पा रहे ना? सामर्थ। सब उसे छूना चाहते थे। क्या आप जीसस को छूना चाहते हैं? आराधना के द्वारा जीसस को छूना शुरू करें। कई बार लोग कहते हैं जीसस, प्रभु यीशु मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू। उसने नहीं छूना, आपको छूना है आराधना के द्वारा। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबान से। क्या कर रहा हूं मैं? जीसस को छू रहा हूं प्यार से, आराधना से। आपको छूना है उसे अपनी आराधना से, अपने प्रेम से, अपने चरित्र से। समझ पा रहे हैं? बस छू के चंगाई ले लो, जेब में डाल लो। समझ पा रहे हैं? बाप का बाप है, पूछने की जरूरत नहीं है। कोई और बाप की जेब में से निकाले, बाप बोलो कौन जेब च हाथ पाया, चोर चोर पकड़ लो। और बच्चा बोले तो डैडी है मेरा, यार दे डैडी, आज कितने पैसे पाए हैं जेब च, निकालता ही है। समझ पा रहे हैं? बच्चा है, ऐसे ले सकते, बस छूना है उसे। तू कहते डैडी 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 दे दे दे, ऐसा नहीं। जीसस बहुत अच्छा है। बस आराधना के द्वारा दिल छुओ, चरित्र आज्ञाकारी करो, अच्छे बेटे बन जाओ। ले लो, बस जेब से निकाल के ले लो। स्वर्गीय स्थानों में सब कुछ तुझे पहले से दे दिया है और क्रूस पर सब कुछ पूरा हुआ है। जेब में सब कुछ डाला हुआ है। जिसे कहते ये देख जेब में सब कुछ डाला है, ले ले, छू ले मेरे दिल को। हालेलुया। और निकाल ले जेब से। बच्चा डैडा को फर्स्ट नंबर पर आ जाए तो कैसे डैडा कहेगा, निकाल ले पर्स से जितने निकालने हैं। हाँ, समझ पा रहे हैं? तो आपको ऐसे बनना है। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर लोगों को चंगा करती थी। सामर्थ निकल रही थी यहां पर जीसस के अंदर से। पहले वचन में क्या पढ़ा था? शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। जीसस के अंदर से सामर्थ निकलती थी। चंगाई कैसे होती है? जब सामर्थ निकले। पवित्र आत्मा हमारे सबके अंदर है। जब हमारे ऊपर आ जाता है, हम बढ़ जाते हैं, तो आपके अंदर से सामर्थ निकलती है। कब ऊपर आता है? कब मतलब काम करने लग जाता है, मुंह पर आ जाता है, कब हाथ पर आ जाता है, कब आता है? जैसे मैं कई लोगों को बोलता हूं, अगर मैं तुझे आशीष देता हूं तुझे आशीष मिल जाएगी। बता तुझे क्या चाहिए? हाँ, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ओके, मिल जाएगी। और मिल गई जी, पास ही मिल गई। समझ पा रहे हैं? आपका आशीष आपका शब्द है, आप बोल देंगे, लोग ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। पर आपको अगर ऐसा बनना है, समझ पा रहे हैं, तो सब उसे तो उसमें से सामर्थ्य निकलती थी। लूका 5:16 से भी, परंतु वह जंगल, लूका 5:16 से भी, परंतु वह जंगलों में अलग जाके प्रार्थना किया करता था। अलग जाके जब जीसस प्रार्थना करते थे, क्या करते थे? चरित्र, पिता के चरित्र में रहना। सामर्थ्य है तो फिर प्रार्थना की क्यों जरूरत है कि आप चरित्र में बने रहे, आप उसी चीजों में पिता की आज्ञा की इच्छा के अनुसार ही सेवा करें। हालेलुया। वो जंगलों में अलग जाके प्रार्थना किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था। क्या दे रहा था? चंगाई कर रहा था या उपदेश दे रहा था? उपदेश दे रहा था। और फरीसी और व्यवस्था स्थापक वहां बैठे हुए थे, और जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से, यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने की सामर्थ उसके साथ थी। यहां भी क्या लिखा है? और चंगा करने की सामर्थ उसके साथ थी। क्यों ये चंगा करने वाली सामर्थ जीसस के साथ थी? चरित्र के कारण। ये रहेगी, तुम चरित्र से बाहर भी आओगे, पर धीरे 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 हो सकता है सामर्थ चली जाए, या हो सकता है तुम चले जाओ। समझ पाए? तो चरित्र से बाहर नहीं आना।
चरित्र से बाहर नहीं आना, चरित्र से बाहर नहीं आना। चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। तो चंगा करने के लिए एक सामर्थ होती है जो आपके साथ होती है। इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं, आपने कुछ परफेक्टिक हीलिंग देखी कि चंगा करने की सामर्थ उसके साथ थी, उसके वचनों में थी। जब वो बोलता था वो होता था, जो बोल देना वो हो जाना, अगर आत्मा से सुन के बोला है। समझ पाए? प्रकाशन से चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। पिछले वचन में था क्योंकि उसमें से सामर्थ निकल कर लोगों को चंगा करती थी। पहले वचन में आपने सीखा कि चरित्र वाला व्यक्ति सामर्थ पर सामर्थ पाता जाएगा, शुद्ध काम करने वाला सामर्थ पर सामर्थ। और जो दूसरे वचन में बोला, सामर्थ उसमें से निकल कर चंगा करती थी। चरित्र फिर सामर्थ साथ होती है, फिर आप में से निकल कर लोगों को चंगा करती है। शुरुआत कहां हुई सामर्थ की? चरित्र से। हालेलुया। कि शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। तो उस समय ऐसा हुआ कि एक मनुष्य को लकवे का रोगी था, खाट पर लाए और वह उसे भीतर ले आए और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। वो एक बीमार व्यक्ति को जीसस के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। आपके बीच में कोई लोग पहली बार आए होंगे, नए लोग देख रहे होंगे, वो उपाय ढूंढ रहे थे जीसस के पास कैसे लेके जाए। ऐसे आपको भी सोच रहे हैं, चर्च में आए बस जीसस, सबको जीसस पर ना छोड़ दो, उपाय ढूंढे, मतलब विश्वास दिखाएं, कुछ कार्य करें कि मैं क्या करूं, मैं बाइबल पढ़ूं, मैं प्रार्थना करूं। चर्च में ये सिखाया, जो जो वचन सिखाया जा रहा है आज्ञाकारी करते रहो। जो वचन आपको मिले उसकी आज्ञा मानो। बाइबल में जो मिले उसकी आज्ञाकारी करना शुरू कर दो, उसकी आज्ञाकारी करना शुरू कर दो, बस उसे मानना शुरू कर दो। तो ये आपके लिए एक उपाय है। लेकिन कुछ दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाती। उपाय क्या है? अविश्वास का हल क्या है? अविश्वास को दूर करना, उपवास प्रार्थना। तो तुम फास्टिंग पीरियड में जाओगे, अविश्वास दूर होगा, अविश्वास दूर होगा, विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ आएगा। हालेलुया। तो ये क्या है? एक तरीका है। तो उस तरीके को आपको जानना है और अपनाना है। आराधना के द्वारा जीसस को छुएं, फास्टिंग के द्वारा दीन होकर उसे खोजें, और अपने जो वचन है बाइबल का आप सुन रहे हैं, खुद बाइबल में पढ़ रहे हैं, उसकी आज्ञा माने। ये उपाय है, ये तरीका है अपनी चंगाई लेने का जीसस से। हालेलुया। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले सके तो उन्हें छत पर चढ़ गए और कपड़ैल हटाकर उसे खाट के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। जीसस ने उनका विश्वास देखकर कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। परंतु मैं तुम सब सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। ध्यान से, मैं जल्दी पढ़ूंगा। अब आपको मैंने बेस सिखा चुका हूं, अब केवल आयतें आपको अंदर लेके जाने की। ये बाइबल कह रही मुझसे, ये पास्टर अपनी ओर से नहीं कह रहे, ये बाइबल की आयतें हैं जो मुझे कह रही है। तुम सब सुनने वालों से कहता हूं। क्या आप सुनने वाले हैं? फिर से वही बात, सुनने वाले हैं। चंगाई लेने, आशीष लेने वाले भविष्यवाणी के लिए तो नहीं आए, वचन सुनने के लिए आए हैं। ओके, वो देगा, प्रभु का वो सब बाप है, पर आपको उसके लिए नहीं आना, आपको उसकी सुनने के लिए आना है। मैं तुम सब सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। ये चरित्र है, शत्रुओं से प्रेम। जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। कितना मुश्किल काम लग रहा है ना? जो तुमसे बैर करे तुम उसका भला करो, तुम उसका भला करो। हालेलुया। ये मुश्किल है। मैं ऐसे करना कई बार पसंद करता हूं, कईयों लोगों के साथ करने भी वाला हूं। हालेलुया। तो ये चीज अपना के देखो, तो जब आप उससे भला करेंगे, धीरे धीरे वो प्रेम उनके बदल देगा। हालेलुया। मैं कितना बुरा हूं, वो व्यक्ति मेरे लिए हम्बल हो रहा है, मुझे बदलना होगा। हालेलुया। मुझे अपने आप को बदलना होगा। आपका प्रेम बदल सकता है बहुत लोगों को। हमेशा लड़ाई झगड़ा, डांट, गुस्सा, क्रोध, नफरत ही नहीं, आपका प्रेम लोगों को जल्दी बदलता है। हालेलुया। जो तुम्हें शाप दे उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो। समझ पा रहे हैं? यहां पर एक श्राप की बात आती है। एक समय मेरे बिजनेस में, जब मेरा कपड़ों का शोरूम था, नया बिजनेस काम जब चल रहा था, अब तो उसे 7-8 साल, अब नया आपको पता है शोरूम ओपन हो रहे हैं इसी रोड पर। तो जब वो शुरुआत में था, तो मैं शुरुआती सालों में उसे खुद लीड करता था। उसके बाद प्रभु ने मुझे मना कर दिया कि तूने खुद उसे ज़्यादा लीड नहीं करना है, सेवा ज़्यादा करनी है, उसे साइड पे रख, समय आने पर बहुत फलवंत करूंगा, जितना तू साइड पे करके अब मेरे काम पर ध्यान देगा। एक समय है, परफेक्टिक वर्ड है उसके साथ, बिजनेस के साथ। तो उन्हीं को लेकर चल रहे हैं। तो
एक समय में एक कस्टमर को मैंने अपना, जब हम माल लेते हैं होलसेल में तो आगे बेचते हैं, तो जब माल लिया तो मैंने पेमेंट थी कोई, तो मैंने डाल दी उसको, व्यक्ति को। तो अचानक से क्या हुआ, वो पेमेंट मुझे लगा वो पेमेंट कैंसिल हो गई, पर वो पेमेंट वहां पर चली गई थी। मुझे लगा ये कैंसिल होगी, मैंने दोबारा फिर पेमेंट कर दी और उस व्यक्ति को 2 बार पेमेंट चल गई माल की। जैसे 2 बार चल गई, मुझे बाद में मैंने चेक किया, चेक चुक कराया बैंक से कि डबल पेमेंट चल गई। वो बंदा अनजान, जैसे ऑनलाइन ही ले रहे थे, ऐसा नहीं कि फेस टू फेस जाके माल खरीदना, ऑनलाइन ही बंदा था, ऑनलाइन ही लिया, ऑनलाइन ही मंगवा लिया। मतलब बंदे से फेस टू, पूरा इंडिया के शोर तक बंदा बैठा, मतलब जो देश सुना है तक नाम तक नहीं सुना, इंडिया भारत में ये भी एरिया है। तो पेमेंट चलेगी। अब मैंने उस बात की, पहले तो कितने कांटेक्ट नहीं हो रहा था, बात की, अब फोन पर कांटेक्ट, मैंने कहा गई है तो पेमेंट। तो अब जब बात हो रही, तो थोड़े टाइम बाद बात होगी, प्रार्थना कर रहे हैं, और अब उसमें कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पेमेंट आपको करनी है ना। तो जैसे भी जो भी हुआ उसके बीच में, तो उस व्यक्ति को जब वो पेमेंट नहीं दे रहा था, फोन नहीं उठा रहा था, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, मतलब उसका मन बदल गया उसके अंदर। मुझे लगा उसके अंदर लालच आ गया, लगा जा है, ठीक है। तो उसने वो पेमेंट नहीं दे रहा, रुकी जा रही वो पेमेंट, रुकी जा रही। कई बार आसपास आपका चेक करता है आपका चरित्र कैसा है, समझ पा रहे हैं? तो ही प्रभु ने अनॉइंटिंग दी है। हर वक्त जब नेक्स्ट लेवल आया मेरी सामर्थ का, पहले मैं परखा गया कि मैं श्राप देता हूं या आशीष देता हूं। तो पेमेंट के लिए पूरा गुस्सा, तो मेरे अंदर इतना गुस्सा आ गया, मैं तो उसे पता नहीं मैं कौन प्रभु का दास हूं, अगर श्राप दूं तेरा क्या बन जाएगा। पूरा आ रहा है, कभी बच्चे की वो पिक्चर लगा रहा है, समझ पा रहे हैं, अंदर से बल रहा है पूरी आग, समझ पा रहे हैं, शरीर पूरा हावी हो रहा है कि मतलब शैतान पूरा जोर लगा रहा है। याद रखो, वो अलाउ करेगा शत्रु को, शरीर को आपके सामने, आप क्या करते हैं प्रभु देखेगा। पूरा अलाउ हो रहा है, धीरे धीरे बात कर रहा हूं और अंदर से वो चीजें आ रही है, और उसे धीरे धीरे कुछ अंश बताने भी लगा, ऐसा 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 ऐसा, समझ पा रहे हैं। अंदर से एक रोक आ रही थी, समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे आ रहा से, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, समझ पा रहे हैं। तो चलो ठीक है, बचाव हो गया, हाई लेवल पर नहीं गया कि उसे मैं श्राप दे दूं, क्योंकि अंश मिलने लगे। उसका बच्चा पता लगा बीमार है, तो अंश मिलने, मुझे लग रहा है शायद प्रभु मुझसे इतना ज्यादा प्रेम तो नहीं कर रहे, उसने मुझे सताया, उसके साथ ऐसा हो रहा है। बहुत ख्याल आएंगे आपके अंदर, शरीर के अंदर, शायद प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है, उसको बता रहा है, देख तूने प्रभु के अभिषेक दास के पैसे लूटे हैं, तेरे साथ ऐसा होगा, देख तेरा बच्चा बीमार हो गया, अब उसे पता चलेगा बच्चा बीमार हो गया, समझ पा रहे। चलो अंदर से ऐसा आ रहा है चीजें, पर अंदर से बचाव रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नहीं करना, समझ पा रहे हैं। एक और एग्जांपल बताई थी कि, पर ये नहीं मैंने आपको कभी बताई। तो जब उस चीज में ऐसा समय आया, थोड़े समय के बाद, देखो परीक्षा का समय मेरा खत्म हुआ, मैंने श्राप नहीं दिए, हालेलुया। जिन चीजों में मतलब अगर मैंने उन चीजों को शुरुआत भी किया कि ऐसा 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 ऐसा, वापस आ गया, समझ आ गई, नहीं आगे नहीं बढ़ना। जब आगे ज्यादा नहीं बढ़ा गया, समझ पा रहे हैं, शायद कह सकते हैं इसके पीछे ये भी हो सकता है कि उसका बच्चा बीमार था, पैसे की उसके पास नहीं थी, जब अचानक से उसके पास एक एक्स्ट्रा पेमेंट आ गई, उसके अंदर देख के कहते ना, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਬੁਰਾ ਕਦਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਡਿੱਗਦੇ ਦੇਖੇ, ਟੀਮ 'ਚ ਲੋਕ ਡਿੱਗਦੇ ਦੇਖੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਡਿੱਗਦੇ ਦੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ठगी मारते हैं, कुछ भी करते हैं। जब पैसे की जरूरत होती है, पैसे के लिए सेवा करना चाहते हैं, सैलरी बढ़ाने को कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो जब पैसे की उनके ऊपर प्रेशर आता है लोगों के ऊपर, तो उस समय चरित्र परखा जाता है, समझ पा रहे हैं। उस समय उसके बाद उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा बच्चा बीमार था, ऐसे ऐसे, चलो मान लो उसने पैसे उधर भी लगा लिए होंगे, समझ लो कैसा, तो इनडायरेक्टली किसी के कम में आ गया, मैं समझ पा रहे हैं। तो उसने धीरे धीरे करके वो सारे पैसे वापस करने शुरू कर दिए, समझ पा रहे। उस समय उसने यूज कर लिए, समझ पा रहे।
पर आपका करैक्टर निर्धारित होता है तुम किस हद तक जा रहे हो। और ये करैक्टर उस समय चेक नहीं होगा जिस दिन तुम 40 रोजों में हो, ये उस समय चेक होगा जब तुम गंदी मूवी देख के पाप में गिरे हुए हो। अय्यूब का पूरा शरीर गल रहा था, शरीर तो, हालात तो कुछ भी कह रहे, समझ पा रहे, पर वचन क्या कहता है, उसने वो पकड़ के रखा। जब वो मुझे टालेगा मैं सोने के नहीं निकलूंगा, उसने कहा, समझ पा रहे। उसे वचन ये कहता है कोई नहीं, होने दे जो आ रहा है। आपका चरित्र परखा जा रहा है। एक ही समय ऐसे मिनिस्ट्री में किसी ने विरोध किया था, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की मीटिंग में, मुझे उस व्यक्ति पर पूरा आ रहा है कि मैं उसे श्राप दूं, कि उसके लिए ऐसा बोलूं, पूरा अंदर से आ रहा है। हालेलुया। उनके साथ बुरा हुआ भी, उस मीटिंग को का विरोध करने के कारण बुरा भी हुआ, पता भी चला, अंदर से आ रहा है खुशी मनाऊं, यस। उन्हें पता चले ना मेरे साथ किया, पता चले मेरे साथ मीटिंग में किया तो हुआ, पता चले, समझ पा रहे हैं। निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, मेरे पहुंच जाए उनके पास ये बात, मेरी मीटिंग को रोका इसलिए हुआ। हालेलुया। समझ पा रहे हैं, आ रहा है अंदर से, पर लिखा है आशीष दो श्राप ना दो। समझ पा रहे हैं, अंदर से आ रहा है। उन चीजों को दबाया गया, नो 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 नो, ये शैतान की ओर से, आउट 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 आउट। समझ पा रहे हैं। ऐसे समय आते जब आप पूरे सताव जाते और आप वचन का क्या उपयोग करते। आना पाप नहीं है, उसे कर लेना पाप है। समझ पा रहे। गुस्सा आना पाप नहीं है, गुस्सा आ सकता है, पर मैं गला दबा दूं तेरा, उससे पंगा हो जाएगा। पत्नी पर गुस्सा आ गया, कोई नहीं, हाथ उठा दिया, काम ज्यादा बढ़ गया। समझ पा रहे हैं। गुस्सा आ गया, अंदर ही अंदर दुबा लो, सैड पे हो जाओ। आना, ओ मेरा गुस्सा आ गया, मुझसे पाप हो गया, गुस्सा आ गया, अंदर से गुस्सा आ गया, आना नहीं है, आना पाप नहीं है। लेकिन क्रोध, गुस्सा तो कर पर पाप ना कर, उसको काम में ना ला, उस गुस्से को गाली मत निकाल, उस गुस्से को यूज करके हाथ मत उठा, गुस्से को बोल के श्राप मत दे, गुस्से को, समझ पा रहे हैं, उसे कंट्रोल में कर। हालेलुया। पिता जिससे प्रेम करता है डांटता है, कई जगह डांट सही है, कई जगह चीजें कुछ जायज है, आपको ऊपर देखना है। आप हो सकता है आपको गुस्सा आया कि आपने, बच्चे ने गलती की, आपको गुस्सा आया, आपने डांट, टीचर को गलती, बच्चे पर गुस्सा आ गया, एग्जाम नहीं करके आया, प्रैक्टिकल नहीं बना के आया, इतना समझाया था फिर भी नहीं किया, कोई बीमार नहीं था, बहाना बनाया, टीचर लगा सकता है डांट। आप बच्चों को, तो आपको देखना है वो जायज है, आत्मिक गुस्सा है, आप फायदे के लिए लगा रहे हैं, जब आपके ऊपर गुस्सा आ गया आपने तो किया। एक होता आ गया आपके ऊपर, सोचा समझा नहीं, उपयोग कर लिया। एक हो गया आपको अंदर से। एक फादर था, हम उनके साथ बैठे खाना खा रहे थे, तो एक बाप था, बच्चे थे ऐसे, वो बच्चे ऐसे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, ऐसे ऐसे सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। वो बाप ने, हाँ बच्चे ऐसा नहीं लेना, थोड़ा डांट के रखा। बाद में मेरी कान में पता क्या कहता है, कहता है इतना थोड़ा खच के रखी था बच्चे जी, ज्यादा ही आजादी देंगे ना फिर ऐदा हो। मतलब उनके सामने ऐसा डांटा जैसे, समझ पा रहे, कठोर बाप होता है, पर अंदर बोल रहा है जानबूझ के डांटा है, कंट्रोल में रखा है बच्चों को। समझ पा रहे हैं कहां कितना का चाहिए। ऐसी कुछ चीजें होती है, आप क्या सोच से कर रहे हैं। इसलिए चरित्र पर काम करो, सीधी बात है। जब आपके सामने कुछ बातें आए, याद रखना आपका चरित्र परखा जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं। वचन बहुत सारे हैं, पर आपको जो प्रैक्टिकल चीजें मैंने दे दी थी वचन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, वो मैंने आपको दे दी। बाकी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे वचन के द्वारा। अब आपने केवल जीसस का चरित्र देखा है, आगे बहुत सी बातें हैं जो बाइबल में आप नए नेम में इस चरित्र को देखने वाले थे, पुराने नेम में जाने वाले हैं, और बहुत सी बातें हैं जो इसके बीच में से आपको मिलेगी। पर मेरा बिलीव है कि आप चीज को समझ चुके हैं, परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया।